आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हम सभी मसीह भाई बहनों को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन भर की भाग दौड़ अब तो समाप्त हो चुकी है। रात का समय आ चुका है। शायद इस समय बहुत से लोग अपने परिवार के साथ बेचैन बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे होंगे, जबकि अंदर से पूरी तरह वो टूट चुके हैं। तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को, परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता है। दिन भर की जो तो भाग दौड़ होती है, जो दिन भर की चिंताएं होती है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे, लेकिन हमारे जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर मिटाएगा। किसी के मन में बीमारी का दर्द है, किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, कोई अपने परिवार की चिंता में रो रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी को अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं दिखा सकते। वे रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हैं। यदि आज रात आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। यदि आपका हृदय किसी ऐसी पीड़ा से भरा है जिसे कोई नहीं समझता है, ना आपके घर के, ना आपके परिवार के, ना आपके रिलेशन के, आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना आपके साथी, तो इस प्रार्थना को, इस संदेश को अंत तक सुनिएगा, ताकि प्रभु आपको रास्ता दे, वो मार्ग दे, ताकि आप चलें, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है कि कोई भी आंसू उनकी नजर में छिपा नहीं रहता है। इसीलिए भजन संगीता अध्याय 56 और वचन नंबर 8 में लिखा है, तू मेरे भटकने का लेखा रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख, क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं लिखे हैं। इतना अद्भुत परमेश्वर ने वचन दिया है। इसका अर्थ यह है कि संसार आपके आंसुओं को भुला सकता है, लोग आपकी पीड़ा को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं का हिसाब रखते हैं। आपके जीवन की कोई भी दर्द हो, कोई भी समस्या, कोई भी चिंताएं हो, वो परमेश्वर के लिए छोटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन से प्रेम करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब हजारिया के बारे में जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। एक समय ऐसा आया जब उसे अपने छोटे बेटे इस्माइल के साथ जंगल में भेज दिया गया। उसके पास थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह भी समाप्त हो गया। चारों ओर सूखा जंगल था, ना कोई इंसान था, ना कोई सहायता था, ना कोई नदियां थी, ना कोई आशा था। हजारिया ने अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे बैठाया और स्वयं दूर जाकर रोने लगी। वह अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ना उसके पास कोई था जिससे वह सहायता मांग सके। लेकिन जब पूरी दुनिया चुप थी, तब स्वर्ग में परमेश्वर जो बैठा था, वो मौन नहीं था, वो देख रहा था कि कौन आज रो रहा है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 17 में देखने को मिलता है, परमेश्वर ने उस लड़के का शब्द सुना और परमेश्वर के दूत ने आकाश से हजारिया को पुकार करके कहा, क्योंकि जहां लड़का है वहां से परमेश्वर ने उसके शब्द को सुन लिया था। इसके बाद परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। उसने पानी का एक सोता देखा, जहां उसे केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी, वही परमेश्वर ने जीवन का मार्ग तैयार करके रख दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर आज भी बदला नहीं है। यही परमेश्वर आज भी जीवित है, जो हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलते हैं और ठीक करते हैं। हो सकता है कि आज आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अक्सर वही रास्ता खोलते हैं जहां मनुष्य कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। एक और वचन आता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन नंबर 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, फिर भी ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही हैं। यह केवल भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताता है। वे केवल ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने अपने बच्चों के आंसू देख करके प्रसन्नता नहीं होती है, उन्हें दुख होता है। उनका हृदय दयालु है, वे टूटे हुए मन वालों के समीप रहते हैं और उन्हें बचाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं।
उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। उनकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, जो आपने हमें जीवन दिया, जो आपने हमें आशीष दी, जो आपने हमें बरकत दी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इतने यूथ, इतने यंग आज मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की जरूरतों को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की व्यवस्थाओं को आप पूरी करेंगे। आज जिनके मन में डर है, उनके मन में ये डर है कि आज मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, मेरी नौकरी क्या होगा, जो भी आज इन बात को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके मन में बीमारी का डर है, उनके समस्याएं, चिंताएं, घर परिवार, बच्चे, नौकरी, जॉब या किसी प्रकार की समस्याओं से आज जो भी आज्ञा दे प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवों की रोगियों को ठीक किया है, आपने यहाँ तक कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने यहाँ बुराइयों को, जो बुराई करते थे, जो गंदे लोग थे, उन्हें क्षमा किया, उन्हें माफ किया, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दोषियों से मुक्त किया है। तो आज हम पिता आपके सामने अपनी बातों को रखते हैं, आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आज इतने यूथ, इतने यंग, इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के यीशु मसीह, अपने स्कूल को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, या पर्सनल कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं, उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखित हैं, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी, या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े, या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके, गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलता।
होती है, उनके माता पिता परेशान हैं, ये मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्मा है, आपके घर में काला जादू टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्षा रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु मसीह निकल, दूर दूर यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके घर में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी उसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की घटी कमी को, हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। मैंने अभी जो प्रार्थना की तो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारा ख्याल आया, जैसे किसी ने किसी आपके घर में जादू टोना किया होगा, ये मुझे एहसास हुआ है। लेकिन इसके चीज को जो मैंने प्रार्थना में बताई है, यदि वो चीजें आपके घर में हो रही हैं
तो कहीं ना कहीं 100% है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे, उसके लिए रास्ता बताएंगे, ताकि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आपके घर में, आपके परिवार में काम कर रही है, वो दूर हो। और आपको धैर्य और विश्वास रखना है। इसी वक्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन दान भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, वो भी आपके पास है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से।